हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना विशेष पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ। ये दोनों योजनाएं गवर्नमेंट के तरफ से चलाई जा रही हैं। ये दोनों योजनाओं के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या बेनिफिट है, कौन इसको फ़ायदा उठा सकता है, इसके की पॉइंट क्या है, कौन से योजना ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे समझेंगे दोनों में डिफरेंट क्या है, क्या हमारे लिए बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को कि सुकन्या समृद्धि योजना और पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ जिसको हम लोग बोला जाता है। बेनिफिट ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें पहले हम लोग सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जान लेते हैं, फिर एक एक स्लाइड में हम लोग देखते जाएंगे। तो टैक्स बेनिफिट, सुकन्या समृद्धि योजना में जो है टैक्स बेनिफिट मिलता है। उसमें टैक्स नहीं लगता है जब भी हमारा पैसा मैच्योर होके निकलता है हमारे पास जब मिलता है। फिर इसमें हाई रिटर्न यानी कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी स्कीम चलाई जा रही है सबसे ज़्यादा इसमें हाई रिटर्न मिलता है, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और फिर ये जो है इन्वेस्टमेंट जो है ये सिक्योर्ड है, यानी कि इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, इसमें रिटर्न जो है वो मिलता ही है और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी योजनाएं चला जा रही है उसमें। टर्म ऑफ सेविंग जो है वो क्या है, काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग है। बच्चों के लिए जो गर्ल्स है, जो लड़कियां हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा सेविंग है लॉन्ग टाइम के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना की जो एलिजिबिलिटी कैटेगरिया है फॉर सुकन्या समृद्धि योजना, इसके बारे में हम लोग जान देते हैं। ये सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, डॉटर के लिए होता है, जिनका जन्म जो है वो 10 साल के अंदर होने चाहिए। वो एज लिमिट जो है जन्म से लेकर के 10 साल के अंदर लड़कियां होनी चाहिए। मैक्सिमम ऐसे एक घर में 2 लड़कियां ही इसका बेनिफिट ले सकती हैं, एक से अधिक नहीं ले सकते। किसी किसी के घर में 3-4 लड़कियां भी होती हैं और वो जो है एक से अधिक बच्चों का जो है इसका फॉर्म लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें लाभ अच्छा मिलता है इसके लिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही बच्चों का आपका लाभ मिल सकता है और वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, यानी कि भारत देश के रहवासी होने चाहिए। ठीक है, तो क्या एलिजिबिलिटी है कि एक तो लड़कियों के लिए है और फिर 2 ही लड़कियों का हो सकता है एक परिवार में, इंडियन के सिटीजन होने चाहिए और उनका एज जो है जन्म से लेकर 10 साल के अंदर होने चाहिए। फिर की ऑफ फीचर्स ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना, इसके बारे में समझ लेते हैं कि मैच्योरिटी इसकी पीरियड क्या होती है, कितने साल तक हमें पैसा जमा करना होगा, कब हमें पैसा मिलेगा, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो मैच्योरिटी की जो पीरियड है वो 21 साल की होती है जब ये खाता जिस दिन से खोला जाता है। ये मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जिस दिन से खाता खोला जाता है उस दिन से 21 साल। यह काफ़ी पेरेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी लोग को नहीं समझ में आता है कि लड़की की 21 साल वो काउंट करते हैं। नहीं, लड़की का 21 साल नहीं, जिस दिन से खाता खोला जाता है उस दिन से 21 साल आपको काउंट करना होगा। जैसे कि अगर मैं 2021 में, अगर मेरी लड़की जो है 2025 में अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये 9 साल की हो गई है, आज से लेकर के 21 साल तक हमें रुकना पड़ेगा। लड़की का उम्र नहीं, 21 साल तक जिस दिन से खाता खोला जाता है। ठीक है, और फिर जैसे ही लड़की का 18 साल पूरा होता है, लड़की का एज 18 साल पूरा होता है, जो खाते की मालकिन है, जो पैसे की हकदार है, वो लड़की हो जाएगी। और फिर इसमें कम से कम जो है डिपॉजिट, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो डिपॉजिट है कम से कम 250 रुपये महीने का कर सकते हो और पूरे साल में 250 रुपये आपको इसमें जमा करना होगा और पूरे साल में आप 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हो। तो सुकन्या समृद्धि योजना में एक ये बेनिफिट मिलता है आपको कि आपको अगर लगता है कि ये महीने मेरे पास पैसा नहीं है या फिर ज़्यादा है, तो आप 250 रुपये से 2,500 भी डाल सकते हो, 10,000 भी डाल सकते हो, 5,000 भी डाल सकते हो। आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये भी डाल सकते हो। साल भर के अंदर कम से कम आपका खाता चालू रहेगा और 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा आप नहीं डाल सकते हो इस अकाउंट में। अकाउंट जो है इंटरेस्ट रेट इसमें हाई है, जैसा मैंने बताया, अब गवर्नमेंट की तरफ से चलने वाला एक काफ़ी अच्छा अकाउंट है। और इसमें अकाउंट को जब बंद करना रहेगा तो बिफोर मैच्योरिटी यानी कि 21 साल के पहले भी अकाउंट जो है बंद कर सकते हैं, वो भी स्पेशल केस में बंद किया जा सकता है। फिर बेनिफिट ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी टैक्स फ्री है, जो है इसमें भी टैक्स नहीं लगते हैं। और फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड 15 सालों के लिए, जिस दिन से खाता खोला जाता है उस दिन से 15 साल तक आपको इसमें इन्वेस्ट करना होता है। इसमें लोन फैसिलिटीज़ मिलती है और फिर इसमें जो है
जो इन्वेस्टमेंट करना होता है कम से कम हर महीने का 500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा पर ईयर का आप 1.5 लाख रुपए उसमें जमा कर सकते हो। आप 500 रुपये कम से कम से खाता खोलना होगा, 500 रुपये पर महीना या फिर साल का जमा कर सकते हैं और फिर 1.5 लाख रुपए एक साल के अंदर जमा कर सकते हैं। आप उससे ज़्यादा जमा नहीं कर सकते, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी और सुकन्या योजना में भी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी कि सुकन्या योजना में 250 रुपये से स्टार्ट है और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में यहाँ पे 500 रुपये से स्टार्ट है। फिर एलिजिबिलिटी क्या है, कैटेगरी जो है क्राइटेरिया पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, पीपीएफ की, इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए, वो भारत देश के रहवासी होने चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है वो जो है एज लिमिट नहीं है, इसमें कोई भी भारत का रहवासी जाकर के पीपीएफ अकाउंट का खाता खुलवा सकता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट ले सकता है। क्योंकि सुकन्या योजना में ऐसा नहीं है, सुकन्या योजना में सिर्फ लड़कियों के लिए है और पब्लिक प्रोविडेंट फंड किसी के लिए भी है, लड़की हो चाहे लड़का हो, मेल हो फीमेल हो, औरत हो आदमी हो, कोई भी इसका बेनिफिट ले सकता है, कोई भी एज लिमिट इसमें नहीं है। और इसमें क्या है कि 1 अकाउंट पर पर्सन, यानी कि एक खाता जो है एक पर्सन के नाम से ही खोला जाएगा जो पीपीएफ खाता है। और इसमें नॉमिनी कैटेगरी भी आपको इसमें जमा करना पड़ता है, नॉमिनी का सारे डॉक्यूमेंट दस्तावेज वो खाता खोलते समय ही जमा करना पड़ता है। फिर की ऑफ फीचर ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में समझ लेते हैं कि मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का है, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं पैसा जमा करते हैं और फिर सोचते हैं कि मेरे पास और भी पैसा है या फिर समय है मैं और भी इसको इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो आप 5 साल के लिए और भी इसको कंटिन्यू एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसा सुकन्या योजना में नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छा है, ये फिक्स होता है गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेस्ट रेट, इसमें क्वार्टरली जो 3 महीने का चेंज होता है। विड्रॉवल, अगर आप चाहते हैं कि पैसा निकालने के लिए तो 6 साल के बाद जो है आप पैसा पब्लिक प्रोविडेंट फंड से निकाल सकते हो। ठीक है, तो कौन सा बेटर होगा आपके लिए ये आपको ही तय करना होगा। मैंने दोनों में डिफरेंट समझाने की कोशिश की है, बात करने की कोशिश की है कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, 10 साल के अंदर वाले लड़कियों के लिए। हाई रिटर्न है दोनों में ही, और फिर सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का, दोनों ही स्कीम है। लॉन्ग टर्म के लिए दोनों काफ़ी अच्छा स्कीम है, और 21 साल के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी काफ़ी अच्छा स्कीम है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी जो सुकन्या योजना और पीपीएफ खाते के बारे में, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट कर बताइए और भी कौन सी योजना के बारे में जानकारी चाहिए, तो हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ नई योजना की कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।